I'm your teacher सहरिश और हम डिस्कस कर रहे हैं पंक्चुएशन मार्क्स। तो जो पंक्चुएशन मार्क हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है सेमीकोलन। ये इसका साइन है, इसका एक नुक्ता और उसके नीचे कॉमा लगा होता है और उर्दू में इसे कहा जाता है नीम वक्फा। सेमीकोलन के बारे में कहा जाता है कि इट इज स्ट्रॉन्गर देन अ कॉमा बट वीकर देन अ पीरियड। यानी पीरियड फुल स्टॉप से जरा वीक होता है लेकिन इट स्ट्रॉन्गर देन अ कॉमा, यानी उससे ज्यादा पॉज होता है लेकिन जुमला जो है खत्म नहीं होता, जैसे कि पीरियड के बाद खत्म हो जाता है, फुल स्टॉप के बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं सेमीकोलन को? इसको हम यूज करते हैं टू सेपरेट टू सेंटेंसेस दैट आर रिलेटेड। दो ऐसे जुमले जो कि आपस में रिलेटेड हैं उनको सेपरेट करने के लिए, जैसे कि फहीम लाइक्स केक, फातिमा लाइक्स सैलेड। अब ये दोनों सेंटेंसेस आपस में रिलेटेड हैं लेकिन हमने इनके बीच में सेमीकोलन लगाया है तो हमें ये समझ में आ रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर सेमीकोलन को खत्म करके मैं इसका फुल स्टॉप लगा देती तो ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस बन जाते और उनको हम वैसे भी लिख सकते थे या इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इनको हमने आपस में रिलेटेड शो करना था तो उसके लिए हमने एक सेमीकोलन यूज कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आई डिडंट सी द स्टेप, मैंने वो स्टेप नहीं देखा। I've now got a bandage on my head, तो अब मेरे सर के ऊपर एक पट्टी बंधी हुई है। I didn't see the step, उसके बाद हमने यूज किया है एक सेमीकोलन। ये दोनों सेंटेंसेस आपस में रिलेटेड हैं। हम इसकी जगह अगर फुल स्टॉप लगा देते तो ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस बन जाते जो कि ग्रामेटिकली आपस में रिलेटेड हैं और दो डिफरेंट एंटिटी के तौर पर भी लिखे जा सकते थे। अच्छा, अब एक और जगह जहां पे हम सेमीकोलन यूज करते हैं, कहाँ वो है जी? टू सेपरेट आइटम्स ऑन ए कॉम्प्लेक्स लिस्ट। एक कॉम्प्लेक्स लिस्ट में आइटम्स को सेपरेट करने के लिए आपको पता है कि जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हम उसमें कॉमा लगाते हैं, ठीक है ना? लेकिन समटाइम्स चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, थोड़ी एडवांस लेवल की होती हैं, एक ही लिस्ट में डिफरेंट कैटेगरी की चीजें हमने ऐड की होती हैं, तो वहां पर फिर हर कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए उसकी अपनी स्पेशलिटीज के साथ हम उनकी स्पेशलिटीज के लिए कॉमा तो यूज करते हैं लेकिन उसी लिस्ट में उस कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी से डिफरेंट शो करने के लिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं। ये किस तरह होता है ये अब हम इस एग्जांपल में देख लेते हैं। द स्पीकर्स आर, अच्छा जी, अब स्पीकर्स आर के कौन है? डॉक्टर सैली कॉमा डॉक्टर सैली फ्रॉम बायोलॉजी, मतलब डॉक्टर सैली जो है वो बायोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं। उसके बाद हमने लगा दिया एक सेमीकोलन, यानी ये एक पूरी एंटिटी है इस लिस्ट में। नेक्स्ट इज डॉक्टर फ्रेड कॉमा एनिमल वेलफेयर सेमीकोलन। अब ये एक अलग एंटिटी है, ये कैटेगरी है इस लिस्ट में। मिसेस गेरी कॉमा सोशियोलॉजी, उसके बाद अगेन हमने एक सेमीकोलन लगाया है, यानी कि ये एक अलग एंटिटी। अब ये पूरी एक लिस्ट है उन स्पीकर्स की जो शायद कहीं पे बात करने वाले हैं। उस लिस्ट को फर्दर डिफाइन करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए, समझने के लिए हम सेमीकोलन यूज कर रहे हैं हर कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए। एंड प्रोफेसर रहमान साइकोलॉजी। अब यहाँ पर ये सेंटेंस, ये लिस्ट एंड हो गई है तो हमने इसके एंड पे एक फुल स्टॉप लगा दिया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर सेमीकोलन के बारे में। अगर अभी भी कंफ्यूजन ज़हन में कोई आ रहा है, कोई सवाल है, तो वो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो।